यही कारण है कि बिजली के बल्ब में रोशनी देने लगता है। नाइक्रोम रोशनी नहीं देगा, गर्म हो जाएगा एकदम हीट। तो आदमी हीटर में क्या डाल देता है? नाइक्रोम। और अगर कॉपर को घुमा देंगे तो नाचने लगेगा बीख में। देखिएगा कॉइल लपेटता है, अब सीधे नहीं लपेटेगा, कहियो गोल, क्या कि बीख चढ़े, क्या चढ़े बीख, और गुस्सा से क्या होगा? नाचने लगेगा। ऐसे नाचने लगेगा। बिजली का खंभा गिरा के ब्रेकर बनाया, ऐसा ब्रेकर होता है वो। ऐसे भी बच्चे होंगे सब जिनको वोल्टेज नहीं पता है। आप वोल्टेज समझो क्या होता है? प्रेशर ऑफ करंट। प्रेशर ऑफ करंट जैसे समझिए, अगर हम कोई छोटा मोटा गलती किया तो हम उसको धीरे से मार देंगे एक तमाचा ले, तो प्रेशर ऑफ तमाचा, यही है वोल्टेज। अगर कोई बड़ गलती किया ना, तनाक दे मारेंगे उसको। ये क्या डर गया हो? डर गया, डर गया। तो पोटेंशियल समझ में आ रहा है क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? प्रेशर ऑफ करंट। कितना धड़धड़ा के आया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रेशर ऑफ। इसलिए अगर आपको 220 वोल्ट का मारा है तो करंट कम तगड़ा, कम प्रेशर से एंट्री किया है, और 440 वोल्ट से आया है, ज्यादा तगड़ा मारा है, 11,000 वोल्ट लग गया, धड़ 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 मारा, एकदम उधिया दिया यहाँ पर। समझ आ गया? तो एक बात बताइए, बिजली किचन में जो मोटर चल रहा है उसको क्या अदरक प्याज मसाला यही पीसना है? तो उसे 220 वोल्ट का दीजिए, 220 वोल्ट दीजिए। लेकिन अगर मोटर चल रहा है 440 मांगेगा, वो बड़का मोटर है तो 440 मांगेगा। इसलिए अगर आपको बिजली का करंट मारा है नॉर्मल स्विच प्लग उलग से, प्रेशर से, तो तनी सा झेलेगा। आज जिनको सुनते होंगे मोटर वाला मारा है, बड़ी भयानक सुताइए देता है वो मोटर वाला, क्योंकि वो चल रहा था कितना पे? 440, 360 पे भी चलता है। समझ आ गया? 440 समझ आ गया कि नहीं? ये कौन लिखा? लगे 440 वोल्ट छूने से। अच्छा, ये गाना बजा दिया। अरे बकलोल कहीं का यहाँ पे। तो भागो जैला भी ना, क्या जरूरत है? ऐसा ट्रांसफार्मर सबके पास 2 फेज का मोटर है तो 440 चाहिए। क्या चाहिए? 440 करंट चाहिए, तगड़ा चाहिए यहाँ पे। लेकिन बबुआ, अगर ट्रेन का इंजन है और 440 में क्या होगा? ट्रेन घिंचाएगा। नदी में बाढ़ आता है तो नदी का क्या बढ़ जाता है? वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब किसी चीज का वोल्टेज बढ़ जाता है तो अब पंखा का वोल्टेज बढ़ गया तो तेज, घट गया तो धीमा, घट गया हो जाता है। तो वोल्टेज समझ में आ गया? करंट क्या होता है? तब 2 चीज होते हैं भाई, एक होता है आपका वोल्टेज, एक होता है वोल्ट, कितना वोल्ट, एक होता है एम्पियर। एम्पियर सुनते होंगे ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। जैसे इसमें सुनते होंगे 220 वोल्ट, 440, 11,000, 33,000, ऐसे सुने होंगे ना। वैसे आप घर में सुनते होंगे 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है। ये एम्पियर क्या है? ले, करंट का माप है। हमरा कौन सी बुझा रहा है एम्पियर क्या है? आप लोग बताओ बबनी, कितने फोर्स से जा रहा है, कितने फ्लो से जा रहा है? वो तो वोल्टेज होता है। फ्लो को कौन बताता है? वोल्ट। क्या चीज जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉने को ना करंट कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिखाता है? एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्पियर। अब जैसे देखो, हम तुम्हें दिखाते हैं। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, बताओ किसका एम्पियर ज्यादा है, येलो या रेड? समझ गया? यानी इलेक्ट्रॉन, एम्पियर मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पियर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? अब समझो ध्यान से, ये क्या है? एम्पियर है या वोल्ट है? एम्पियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? एम्पियर। और यही तो मेन करंट है। लेकिन ये करंट का हम क्या करेंगे जब वो डगरबे ना करे? वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? डगरेगा ही नहीं, तो उसको डगराना जरूरी है। डगराएगा कौन? वोल्टेज। डगराएगा कौन? वोल्टेज। समझ आ गया? तो समझिए ध्यान से, वो क्या है? एम्पियर। क्या ये? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। लेकिन एम्पियर का हम अचार डालेंगे डगरबे ना करे। हम क्या करें? आपको सब पढ़ाई याद है लेकिन भूला गया। ज्यादा लेगा, उससे ज्यादा वॉशिंग मशीन ले, जितना मूविंग पार्ट होगा, जितने हैवी अप्लायंसेस होंगे, उतना ज्यादा करंट मांगेगा। और जैसे करंट रिक्वायरमेंट ज्यादा हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला जो प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? वोल्टेज। वो तो मजबूरी में आपकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपकी संख्या ज्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है।
तो आप सब क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अभी क्या है आप लोग? एम्पियर। अभी एम्पियर है, क्योंकि आप सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। और संख्या क्या कहलाती है? एम्पियर। आपकी एम्पियर ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल आपका वोल्टेज जीरो है। अभी फिलहाल आपका वोल्टेज जीरो है, लेकिन एम्पियर हाई है। आपका एम्पियर हाई है, क्योंकि आप सब अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन समझिए, लेकिन अभी आप स्थिर बैठे हैं, आपका ये वोल्टेज जीरो। अभी वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे हम कहेंगे कि अगला क्लास कल होगा, सारा इलेक्ट्रॉन चल देगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज ज्यादा रहे, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है, एगो गेट से निकलेगा तो वोल्टेज कम, इसलिए आइयो गेट ये 1 2 3 4 5 5 गो तो गेट खुलता है, और एगो छठवा गेट इमरजेंसी के लिए है। हमारा कोचिंग पे कह रहा था कि कोचिंग फॉलो होता है कि नहीं, 2 गो गेट चाहिए, 2 गो गेट। आओ तोरा लाल किला से ढेर गेट है, नहीं समझ में आ गया? तो 5 गेट खोल देंगे तो वोल्टेज ज्यादा, और 1 गो खोलेंगे तो वोल्टेज कम, 1 गो खोलेंगे तो वोल्टेज कम। समझ में आ गया? तो मेरे हाथ में है कि नहीं कंट्रोल करना? 1 गो खोलेंगे तो वोल्टेज कम, ज्यादा खोल देंगे तो, यानी आपके वोल्टेज में बाधा, ये दरवाजा बन रहा है, दरवाजा बाधा बन रहा है, बाधा को ही कहते हैं आपका विरोध कर रहा है। तो विरोध बोल देंगे तो सब समझ जाएगा, ऐठ के बोलो किसी को ना बुझाए, प्रतिरोध। विरोध बोलते कुल बुझ जाता कि धारा का विरोध करना है, ऐठ के बोलेंगे कौन सी? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। क्या करेगा? रेसिस्टेंस। तो बताइए, वोल्टेज और धारा की सबसे बड़ी बाधा प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। अगर हम पूरा गेट खोल दें, प्रतिरोध खत्म, धड़धड़ा के निकलेंगे, लेकिन फिर भी प्रतिरोध रह जाएगा। प्रतिरोध कभी ससुरा खत्म नहीं होता। बेंचवे आपका रास्ता रोकेगा निकलने में, फंस जाएंगे। दीवार रास्ता रोकेगा, फंस जाएंगे। प्रतिरोध कितना देर हटाएंगे? गांधी मैदान में दौड़ना पड़ेगा, फिर घास उस नीचे है, कंकड़ पत्थर है, तो प्रतिरोध कम कर सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते। तो वोल्टेज और धारा के बीच में बाधा कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करेगा? क्या करेगा? प्रतिरोध। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे अभी आप सब क्या हैं? बैठे हैं तो एम्पियर, बैठे हैं तो एम्पियर, ग्रुप में तो एम्पियर है, अकेले रहते तो इलेक्ट्रॉन कहलाते। और चल दिए तो वोल्टेज। अब बाधा बनेगा, आप एक दूसरे के लिए प्रतिरोध बनेंगे। ए भाई चलो, ए रुको ना, जगह रहेगा तब ना चलेंगे। आप एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे? प्रतिरोध। एक काम करते हैं, हम छुट्टी देके गेटवे बंद कर देते हैं, अपने चल जाते हैं, अब बंद कर देते हैं। अभी देखना होगा क्या, तुम हो एम्पियर और साथ में हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। कोनो खड़ा होकर टहलेगा, कोनो ऐसे करेगा, कोनो जनरेटर ऐसा मुंह रहेगा, इधरिया देखेगा। ये चीज देखना तुम लोग ना, जितना दलिदरा रहता है ना, मुंह झौसा एकदम मंगरैला टाइप का रहेगा, सब एकदम खौराइल, एकदम उधेरे देखता है ऐसे। यहाँ नहीं समझे? ऐसे घिना जाते, ये भगवान एकरा देख के तो अगुआ भाग जाएगा हो, नहीं होता है। पता नहीं क्या खौरावा खौरावा देख के खूब खुश होता है सब। इसको लगता है ना उसको देख के मुस्कुरा रही है, अरे बाबू वो देख के हंस रही है, कैसन बैल है। तो आप हैं क्या है? एम्पियर। यू ऑल आर एम्पियर। अब वोल्टेज है कि नहीं है? हम चले जाएंगे तो वोल्टेज होगा। दरवाजा बंद कर देंगे तो देखना इसमें अव्यवस्था हो जाएगी। आधा घंटा अगर दरवाजा बंद करके हम चल जाएं, किसी को भूख लगेगा दरवाजा पीटने, खोलो हो, कोनो ही खाना खाने लगे कुछ। तो अगर आपने एम्पियर भी दिया है, अब वोल्टेज भी दिया है, और साथ में प्रतिरोध भी लगा दिया है, तो कुछ ना कुछ कांड होगा, कुछ ना कुछ कांड होगा। यही कारण है कि बिजली के बल्ब में, जो बिजली का बल्ब होता है ना, उसमें करंट भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? करंट भी। और यहां से जो करंट दिया जाता है, इसे बिजली के बल्ब में टेढ़ा हो गया था सा, बिजली का जो बल्ब हो गया, अब इसमें देखिएगा ना, एक फिलामेंट लपेट देता है। क्या लपेट देता है? फिलामेंट। अब समझो ध्यान से, यहां से क्या देगा? करंट, एम्पियर पहुंचा, अब वोल्टेज भी पहुंचा। तो एम्पियर भी गया, अब वोल्टेज भी गया, लेकिन प्रतिरोध पैदा करने के लिए इस तरवा को सीधा ना करके घुमरिया दिया। अब उसमें एम्पियर भी है, क्या है? एम्पियर भी है, अब वोल्टेज भी है। जा रहा था सीधे, यहां तक गया सीधे, यहां भी गया सीधे, कहा सब रास्ता ठीक है, इनसे लौट आना है, तो मारा ऐसे ऐसे घुमरिया दिया। अब जैसे जैसे घुमरियाएगा तो बिखिया जाएगा। कई तरीका है, बदतमीज कहीं का, ऐसे सड़क बनाया जाता है, जलेबी छान दिया यहाँ पे, अब जो आएगा गरिया के जाएगा। और सबका गुस्सा का तरीका अलग होता है, कोई गुस्सा में गरियाता है, कोई गुस्सा में मार कर देता है, कोई गुस्सा में शराब देता है। तो उसी तरह ये टंगस्टन जब गुस्सा होता है ना, तो बिजली रोशनी देने लगता है। क्या देने लगा? रोशनी। कहता कौन बनाया रहा ऐसा सड़क? कौन है रे? तो हम लोग का रोशनी मिल गया। लेकिन अगर इसी को हटा के इसके जगह हम नाइक्रोम लगा देते, क्या लगा देते हैं? नाइक्रोम। अगर हम इसके जगह क्या लगा दें? नाइक्रोम,
क्या लगा दे, नाइक्रोम। नाइक्रोम रोशनी नहीं देगा, गर्म हो जाएगा एकदम हीट। ये कौन रास्ता बनाया? अरे तुमको पता है जब इतना एम्पियर है, इतना वोल्टेज है, तो सीधे रास्ता पे हम लोग न जाएंगे। ये कौन घुमरिया है? एकदम लाल हो जाएगा। तो आदमी हीटर में क्या डाल देता है? नाइक्रोम। अब बल्ब में क्या डाल देता है? और अगर कॉपर को घुमा देंगे तो नाचने लगेगा बीख में। कॉपर को अगर घुमा देंगे ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, तो बीख में क्या लगेगा? नाचने लगेगा। इसलिए पंखवा में कॉपर देखिएगा कॉइल लपेटता बैठता है। अब सीधे नहीं लपेटेगा कहियो, गोल, क्योंकि बीख चढ़े। क्या चढ़े? बीख। और गुस्सा से क्या होगा? नाचने लगेगा। ऐसे नाचने लगेगा तो उसी में एगो ब्लेड जोड़ दिया जाएगा, 3 गो ब्लेड जोड़ देगा। अब ब्लेडवा को तनी सा मोड़ देगा कि ई बीचवा वाला नाचेगा, तो ब्लेडवा को ले लेने देना नाचेगा। अब तनी सा इसे नीचवा झुका देंगे तो हवा काट के नीचवा फेंकेगा। अब बस तुम ब्लेडवा को उल्टा कस देना तो नीचवा का हवा काट के ऊपर फेंकेगा। वो करा नहीं पता है क्या, वो बीख में नाच रहा है। क्या कर रहा है? बीख में। वो तो हम लोग ब्लेडवा लगा दिए, ब्लेडवा निकाल के तनी पंखवा नचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, बस हमारे पास है एम्पियर और उसको धकिया दीजिए वोल्टेज के दम पे। अगर प्रतिरोध रास्ते में नहीं आया तो चल देगा सर, जैसे लगेगा रैली में जा रहा है सब। एम्पियर वोल्टेज चल दिया सर। बीचवा में क्या देना है? जैसे प्रतिरोध दोगे कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे तुम बस में जाना और कोनो बड़का हचका आता है ना, तो आदमी गौवा वालन को 4 गो सुनाता है, बुझाता है इनके घरे कोहिनूर हीरा लगल है, बिजली का खंभा गिरा के ब्रेकर बनाया। ऐसा ब्रेकर होता है वो नहीं, देखो 4 गो आदमी सुनाने लगता है, कोई को बोकारो कर देता है सो। अब बस में पिछुआ बैठोगे तो लगता है कि बाप रे बाप। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? आप सब क्या हैं? अभी छुट्टी देंगे तो उधरिया से हम एगो कह दे के मार लाठी वो क्या है? प्रतिरोध। तो जहां प्रतिरोध लगाया कुछ ना कुछ तो कांड होगा, कुछ ना कुछ कांड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कांड हो जाएगा। अब कांड हो, कैसा कांड करना है, कर्म करना है, आप समझिए। समझ में आ ही रहा होगा।